आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ संस्कृत का पाठ 2। यह पैसेज है याज्ञवल्क्यो नियति। पहला पैसेज है कि याज्ञवल्क्य। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे, अर्थात इसकी व्याख्या। तो व्याख्या करेंगे तो याज्ञवल्क्य से मैत्रेयी बोले, मैं इस स्थान से ऊपर जाने वाला ही हूँ। इस कारण अर्थात काया के कारण बंटवारा कर दूं। मैत्रेयी बोली, यह वह सभी धन से परिपूर्ण हो जाए तो क्या उसके द्वारा अगर हो जाएगा? याज्ञवल्क्य बोले, ऐसा नहीं है। दूसरा पैसेज है याज्ञवल्क्य उच्चावच भवति। तो संदर्भ वही पहला वाला लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। तो हिंदी में अनुवाद करेंगे इस पैसेज का, यानी व्याख्या। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है नहीं होता है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अरे नारी, पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी नहीं प्रिय होती, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। नहीं रे, पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय नहीं होते हैं, अपनी ही कामना से सब प्रिय होते हैं। अपनी ही कामना से सब प्रिय होते हैं। अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तीसरा पैसेज है तदस्मत् भवति। तो संदर्भ वही पहला वाला लिखेंगे, तो इसकी व्याख्या करेंगे। इसीलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है। देखने के लिए अर्थात सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। निश्चित ही आत्मदर्शन इसका ज्ञान हो जाता है।